हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं और हमारा टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसकी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट करी है। आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट 2 जो है वो इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो यूनिट 2 है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ कंटेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट मटेरियल, कि किस तरह से एक जो कंटेंट है एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसे ट्रांसफर किया जाता है और किस तरह से उसको डेवलप किया जाता है। तो जो ट्रांसलेशन ऑफ कंटेंट है उसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा यूनिट प्लानिंग, जिसे हिंदी में जो है वो क्या है, इकाई योजना जो है वो बोला जाता है। देखिए, प्लानिंग जो शब्द है उससे हर कोई वाकिफ है कि प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। नियोजन। नियोजन का मतलब यही हो गया कि किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी कार्य को यदि हम सफलतापूर्वक करना चाहते हैं और उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका नियोजन करना, उसकी प्लानिंग करना जो है वो बहुत असेंशियल है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। कि प्लानिंग जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर आप लगा लीजिए एक असेंशियल थिंग होती है। किस चीज़ के लिए? यदि हम किसी भी चीज़ के एक अच्छे आउटपुट या हम अच्छा जो है वो परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट जो है वो चाहते हैं। सिमिलरली जो होता है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता है कि एजुकेशन को अगर हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिट प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यूनिट प्लानिंग इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि यूनिट प्लानिंग जो है वो हम कहें कि दैट इज हाउ टू यूटिलाइज इन अ बेस्ट फॉर्म द ह्यूमन एंड द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू द टीचिंग। कि टीचिंग से जो हम कहें मानवीय और अमानवीय जो भी संसाधन जुड़े हुए हैं, उन संसाधन को किस तरह से अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है, ये चीज़ जो है वो प्लानिंग के ऊपर, उस चीज़ के नियोजन के ऊपर आधारित है। सिमिलरली हम कहते हैं जब किसी भी काम को हम नियोजित करके चलते हैं, उसको हम प्लान करके चलते हैं, तो उससे हम क्या देखते हैं, एक समय की बचत होती है। समय के साथ साथ जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है उस व्यक्ति की ऊर्जा जो है, एनर्जी है, उसका भी हम क्या देखते हैं, उसका भी क्या होता है, सेव होती है। टाइम और एनर्जी जो है वो दोनों ही हम इस बिहाफ पर क्या देखते हैं, सेव होती हैं। तो इसलिए हम कहें एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए प्लान करना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो प्लानिंग है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, प्लानिंग को मेजरली हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आती है इसके अंदर ईयरली प्लानिंग, ठीक है। सेकंड आती है इसके अंदर यूनिट प्लानिंग और थर्ड आती है इसके अंदर लेसन प्लान या यू कैन से डेली लेसन प्लानिंग। जो हमारी हम कहें कि ईयरली प्लानिंग है, जिसे आप हिंदी में जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, वार्षिक जिसे वार्षिक नियोजन जो है वो बोला जाता है। सिमिलरली अगर हम यूनिट प्लानिंग को देखते हैं तो यूनिट प्लानिंग को इकाई योजना बोला जाता है और जो डेली लेसन प्लानिंग है हमारी, इस चीज को हम दैनिक पाठ योजना जो है वो लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि प्लानिंग जो है वो क्या है या किस तरह से अलग अलग उसके अंदर जो है इसे क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर रखा है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, इट इज ईयर प्लानिंग। तो जब हम ईयर प्लानिंग की बात करते हैं तो ईयर प्लानिंग जो है वो किस चीज से संबंधित होगी, दैट इज प्लानिंग ऑफ फुल ईयर। एक पूरे के पूरे सत्र के अंदर, पूरे के पूरे एकेडमिक सेशन के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां, किन किन चीजों को किया जाएगा, उस चीज को जो है वो प्लान किया जाता है। इसके साथ साथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग डेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं,
पूरे समय के जो है वो काम करने के कितने दिन होंगे, वर्किंग डेज जो है, उन सभी चीजों को क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके साथ साथ हम कहें इस चीज के अंदर आप क्या देखते हो, वर्किंग जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टोटल जो पीरियड्स हैं वो भी क्या कर दिए जाते हैं, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कि नंबर ऑफ किसी भी एक कंटेंट को, किसी भी एक विषय को कितने पीरियड्स जो है वो पूरे साल के अंदर मिलेंगे, जिसके बिहाफ पर वो अपने कंटेंट को क्या कर सके, इसके अंदर कंप्लीट कर सके। उसके साथ साथ हम कहते हैं इसी के अंदर जो है दैट इज प्लानिंग ऑफ ऑल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं, सभी तरह के जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, हमारे मानवीय और अमानवीय, मानवीय यानी कि टीचर जो है वो क्या प्लान करेगा, उसके साथ साथ जो हमारा कंटेंट मटेरियल है उन सब चीजों को क्या है अच्छे तरीके से प्लान किया जाता है। किसके अंदर, हमारा ईयरली प्लानिंग। अब हम देखते हैं यूनिट प्लानिंग के बिहाफ पर। तो यूनिट प्लानिंग में जो है वो क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आता है कि जो हमारा फुल ईयर है, यहाँ तो हमने क्या कर दिया, फुल ईयर को जो है वो प्लान कर लिया, लेकिन इकाई हम कहें यूनिट प्लानिंग में क्या देखा जाएगा, फुल ईयर को नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा कि मंथली जो है वो एक्टिविटी क्या होंगी, वीकली एक्टिविटी क्या होंगी, और उसके साथ साथ हम कहें कि डेली एक्टिविटी जो है वो क्या होंगी। उन सब चीजों को जो है वो डिसाइड किया जाता है। उसके साथ हम कहें कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है, डिवीजन ऑफ होल करिकुलम एंड सिलेबस, जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, जो पूरी की पूरी विषय वस्तु है, उन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हम ये कहें कि कंटेंट जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट इनटू सब यूनिट्स एंड सब पार्ट्स। जो यूनिट है उन सभी को, इकाइयों को अलग अलग छोटी इकाइयों के अंदर विभक्त कर दिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से किसी भी चीज को जो है वो पढ़ाया जा सके। अब हम अगर डेली लेसन प्लानिंग की बात करते हैं तो ये क्या है, दैट इज प्लानिंग फॉर वन पीरियड। मीन्स कि एक टीचर जो है वो 35 से 40 मिनट के एक लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें करेंगे, तो वो 35 से 40 जो मिनट होते हैं उन सब चीजों को क्या है प्रॉपरली प्लान किया जाता है, किस तरह से उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन के साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो टीचर के द्वारा इसके अंदर करी जाएंगी। हम कहें कि इसके अंदर जो है डिसाइड द टीचिंग स्टेप्स। जो टीचिंग सब्जेक्ट स्टेप्स हैं, पद हैं, उनको जो है वो क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए प्लानिंग जो है ये कोई जरूरी नहीं है किसी भी एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिकल साइंस भी हो सकता है, अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, कि जो प्लानिंग है उसको मेजरली हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। यूनिट प्लानिंग के अंदर, फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, ईयर प्लानिंग, फिर यूनिट प्लानिंग आता है और फिर डेली लेसन प्लान आता है। पूरे के पूरे 70 को जब डिवाइड किया जाता है तो वो किस में आता है, वो आपका ईयर प्लानिंग के अंदर आता है। और एक इकाई को जब हम कहें कि पूरे सत्र के अंदर हम कहें पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक महीने के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज करी जाएंगी, एक महीने के साथ साथ एक सप्ताह के अंदर हर दिन जो है वो किस किस तरह की एक्टिविटीज करी जाएंगी, वो जो है वो किस में आती हैं, इकाई योजना के अंदर आती हैं। उसके साथ साथ हम ये कहें कि जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें किस तरह की टीचिंग मेथड्स होंगे, किस तरह का कंटेंट होगा, कौन कौन सी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी, वो सब चीज जो है इसके अंदर डिसाइड किया जाएगा। और सबसे खास बात, जो यूनिट हैं उन यूनिट्स को सब यूनिट्स के अंदर और सब पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और जब हम डेली लेसन प्लानिंग की बात करते हैं तो एक अध्यापक हर रोज कक्षा के अंदर जो पढ़ाएगा, हर रोज जो वो एक 35 से 40 मिनट का लेक्चर लेगा, उस 35 से 40 मिनट के लेक्चर को क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है और वो अपने जो टीचिंग स्टेप्स होंगी उन सब चीजों को वो इसके अंदर क्या करता है, डिसाइड करता है।
अब हम थोड़ा सा यूनिट प्लानिंग को देखते हैं कि यूनिट प्लानिंग जो है वो किस तरह से करी जाती है, क्या होती है, और इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। यूनिट प्लानिंग क्या होती है? यूनिट प्लानिंग जिसे हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, इकाई योजना। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं यूनिट प्लानिंग का, तो यूनिट प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, हर प्रकार की एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, learning experiences and type of learning material for the best outcome of एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को अच्छे तरीके से क्या करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, जो हमें पढ़ाना है, उन सब चीजों को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। डिफरेंट टाइप की जो भी एक्टिविटीज होंगी, जिसके अंदर हम कहें कि चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज हो, चाहे वो क्या हो, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हो, सभी को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ हम कहें कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो टीचर जो है, बच्चा जो चीज लर्न करेगा, उसके जो टीचिंग लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, उन सब चीजों को वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उसको संगठित जो है वो करके देखेगा, उसको प्रॉपर्ली जो है वो एनालाइज करेगा। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसे यूनिट प्लानिंग कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यूनिट प्लानिंग को सिंपल शब्दों में कहना चाहें, तो यूनिट प्लानिंग में क्या होगा, जब कोई भी एक यूनिट है, उस यूनिट को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली बच्चे के सामने पढ़ाने के लिए उस यूनिट को मेजर जो है, उसके मेजर कंसेप्ट में प्लस उसके माइनर कंसेप्ट के अंदर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसे यूनिट प्लानिंग किया जाता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो ध्यान में, मतलब वेरियस टाइप की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर दी, उसके साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग मटेरियल, ध्यान में क्या रखा जाता है कि अच्छे तरीके से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए। अब हम कुछ मेजर पॉइंट देखते हैं इसके, कि जब यूनिट प्लानिंग की जाए तो किन एसेंशियल पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि देखिए, जो यूनिट प्लानिंग होगी उसी के ऊपर हम क्या कहेंगे कि सारा का सारा जो टीचिंग है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जितना अच्छा यूनिट को प्लान किया जाएगा, उसके हम ये कहें कि जो इवैल्यूएशन है, रिजल्ट है, वो भी उतना ही अच्छे तरीके से क्या होगा, डेवलप होगा। तो सबसे पहले तो वो कहता है, इसके अंदर एसेंशियल पॉइंट देख रहे हैं हम। किन पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखा जाना चाहिए जब यूनिट प्लानिंग जो है वो करी जाए। तो हम कहें कि सबसे पहले तो किस चीज का ध्यान रखा जाइए कि नंबर ऑफ पीरियड्स should be complete the content। जब हम यूनिट को सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम मतलब नंबर ऑफ पीरियड डिसाइड कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर वो जो पीरियड्स हैं वो क्या करते हो, हमारे कंटेंट को जो है वो कंप्लीट करता हुआ हो, उसके अंदर कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप नहीं हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ हम कहें कि फुल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू
डेवलपमेंट ऑफ यूनिट प्लानिंग should be based on behavior objectives। जो हमारे हम कहें कि अनुदेशात्मक जो हमारे उद्देश्य हैं उन सब के ऊपर जो है वो यूनिट प्लानिंग को हमें डेवलप करना है, उन ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, जिन पीरियड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बिहाफ पर नंबर ऑफ पीरियड्स के अंदर कंटेंट कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उसके साथ साथ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ यूनिट प्लानिंग बेस्ड ऑन एज, इंटरेस्ट, attitude and aptitude level of the student, level of learner। जिस लर्नर को हमें उस कंटेंट मटेरियल को डिलीवर करना है, जो यूनिट प्लानिंग है वो शुड बी बेस्ड ऑन एज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड द एप्टीट्यूड। उस सभी के लेवल को, स्तर को ध्यान में रखकर जो है हमें क्या करना है, इसको जो है वो डिवाइड करके चलना है, किस तरह से हमारा जो कंटेंट है वो इफेक्टिवली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रोसीड यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग को जो है जब हमें प्रोसीड करना है, या हम ये कहें कि एक यूनिट प्लानिंग के जो हैं वो स्टेप कौन कौन से होने चाहिए, मेजर जो है वो हमारे पास स्टेप जो है इसके अंदर क्या होने चाहिए। देखिए, जब हम एसेंशियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहां एक बच्चे के इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ जो कंटेंट है वो नंबर ऑफ पीरियड्स के अंदर कंप्लीट हो, ये चीज ध्यान रखनी भी जरूरी है। उसके साथ साथ हम कहें कि जो यूनिट्स को हम सब यूनिट्स के अंदर या सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो जो सब यूनिट हम बना रहे हैं, दैट सब यूनिट शुड बी कंप्लीट इन 35 to 40 मिनट। क्योंकि देखिए, जब एक लेक्चर है वो कितने टाइम का होता है, वो 35 से 40 मिनट का है, तो हमें कंटेंट को भी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे उस 35 से 40 मिनट के अंदर जो विषय या जो उपविषय हम पढ़ाने जा रहे हैं वो उपविषय हमारा प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके साथ साथ हम कहें कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि 35 से 40 मिनट में हमें क्या कंटेंट पढ़ाना है, उसके बाद हम कहें कि जो यूनिट्स है उनके बिहाफ पर उसके जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें क्या करने हैं, डेवलप करने हैं। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स को हम डेवलप करेंगे। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स डेवलप होने के बाद वी हैव टू डिसाइड व्हाट आर द मेथड्स एंड द टेक्निक्स इज यूज्ड इन दैट टीचिंग। कि उस यूनिट प्लानिंग में हम कर रहे हैं तो उस यूनिट प्लानिंग के बिहाफ पर जो हमने सब यूनिट्स डिसाइड करी हैं, उन सब यूनिट्स के बिहाफ पर एक टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, मटेरियल क्या यूज किया जाएगा, उसके साथ साथ किस तरह की टीचिंग अप्रोच जो है वो एक अध्यापक के द्वारा उसके अंदर उपयोग करी जाएगी। इन सब चीजों को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। एट लास्ट हम कहें कि द बेस्ट एंड द इवैल्यूएशन टेक्निक फॉर द बेटर रिजल्ट ऑफ द यूनिट। एक यूनिट जो है वो इफेक्टिवली हमारी बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई है, उस चीज के लिए हम इवैल्यूएशन टेक्निक जो है वो डिसाइड करेंगे, जिसके अंदर ये चीज डिसाइड करी जाएगी कि टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो क्या होगा, उसके साथ साथ वे ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो क्या होगा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से यूनिट प्लानिंग जो है हमें डिसाइड करनी है। तो मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास फिजिकल साइंस, और उसके बाद हमारी क्या आएगी, क्लास। क्लास हो गई हमारी 7। थर्ड हम इसके अंदर लेके चलेंगे यूनिट। यूनिट क्या है हमारी, वाटर। अब हम फोर्थ में क्या करेंगे, इसके क्या बनाएंगे, सब यूनिट। मींस जो यूनिट है प्लान वाटर, उसको हम क्या कर रहे हैं, सब यूनिट्स के अंदर जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज सोर्स ऑफ
वाटर के सोर्सेज जो हैं वो क्या है, उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा फिजिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, विशेषताएं आ जाएंगी। सिमिलरली क्या आ जाएंगी इसके अंदर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। फोर्थ क्या आ जाएगा इसके अंदर, दैट इज यूटिलिटी ऑफ वाटर। पूरी की पूरी हम वाटर की जो एक यूनिट है उसको सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ये सब चीज क्या चल रही हैं, एक हम कहें वाटर जो यूनिट है उसकी सब यूनिट्स जो है वो हमारे पास चल रही है। यूनिट क्या थी हमारे पास वाटर, क्लास क्या थी हमारे पास 7 और सब्जेक्ट क्या था हमारा फिजिकल साइंस। उसके बिहाफ पर यूटिलिटी ऑफ वाटर आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर क्या हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद हम कहें कि हमारा जो 6th पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, दैट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के साथ साथ क्या आ जाएंगी, दैट इज स्टेट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ इसके अंदर हम क्या ले लेंगे, दैट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमारे कंटेंट को हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ पीरियड्स के अंदर, नंबर ऑफ यूनिट के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट जो हम कहें 5th स्टेप होगा वो क्या होगा इसके अंदर, दैट विल बी द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मींस जिसके अंदर जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इस कंटेंट के बिहाफ पर क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको हम किस में लिख पाएंगे, उन्हें बिहेवियर टर्म्स में जो है वो लिखा जाएगा। बिहेवियर टर्म्स में उन्हें राइट डाउन किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं कि डिफाइन वाटर, एक्सप्लेन, यूटिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो है वो यूटिलिटी क्या होगी, वो चीज हो गई। थर्ड क्या आ गया, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब चीजों को क्या करेंगे, बिहेवियर टर्म के अंदर राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा इसके अंदर, 6th स्टेप आएगा। 6th स्टेप क्या आएगा, डिसीजन अबाउट मेथड एंड टेक्निक्स। जो हमारा डिसीजन लिया जाएगा किसके बिहाफ पर, हमारे मेथड और टेक्निक होगी। किस तरह की हो सकती हैं इसके अंदर, लेक्चर मेथड हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है, प्रैक्टिकल मेथड जो है इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम ये कहें कि इसके अंदर टेक्निक्स के बिहाफ पर हम कहें कि इसके अंदर इलिस्ट्रेशन स्किल यूज करी जा रही है। इलिस्ट्रेशन के साथ साथ इसके अंदर एक्सप्लेनेशन स्किल जो है वो यूज करी जा रही है। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके अंदर ड्रिल वर्क जो है वो किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने कंटेंट मटेरियल के बिहाफ पर मेथड और टेक्निक्स जो है वो हमने क्या कर दी हैं, डिसाइड इसके अंदर कर दी है। फिर हमारे पास लास्ट इसके अंदर क्या आएगा, दैट इज डिसीजन ऑफ इवैल्यूएशन वर्क। जो हमारा डिसीजन किसके बिहाफ पर लिया जाएगा इसके अंदर, इवैल्यूएशन ऑफ
वर्क के बिहाफ पर जो है इसके अंदर लिया जाएगा कि इवैल्यूएशन जो है वो हमें किस तरह से करना है। इवैल्यूएशन के बिहाफ पर हम इसमें कहें कि क्या चीज डिसाइड हो जाएगी, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में हम कहें कि ओरल लिया जा रहा है, रिटन लिया जा रहा है, प्रैक्टिकल लिया जा रहा है। सिमिलरली लास्ट में क्या आ जाएगा, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। मींस जो हमारे पास हमने क्या किया, एक जो यूनिट थी वाटर की जो यूनिट है उसको सब यूनिट के अंदर जो है हम सबसे पहले क्या है डिवाइड करेंगे। और इन जब सब यूनिट्स के अंदर हम कंटेंट को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या ध्यान रखा जाएगा कि एक कंटेंट जो है वो हमारा 35 से 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो। जब सब यूनिट्स डिसाइड हो जाएंगी फिर हम टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड करेंगे, जिन्हें हम बिहेवियर टर्म्स के अंदर लिखेंगे, जो कि हमने जब पेडागोजिकल एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है वो लिखना होता है। नेक्स्ट 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, डिसीजन अबाउट द मेथड एंड टेक्निक्स, कि कौन कौन से मेथड एंड टेक्निक्स जो है वो यूज करी जाएंगी। अब देखिए अलग अलग सब यूनिट्स हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो सोर्स ऑफ वाटर पढ़ाने के लिए जिस मेथड को यूज किया गया सेम मेथड जो है वो यूटिलिटी के लिए यूज किया जा रहा है, या सेम मेथड जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज करा जा रहा है। जहां हम सोर्स ऑफ वाटर के लिए लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें प्रैक्टिकल मेथड जो है वो यूज करना होगा। जब हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करेंगे तो वहां हमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो यूज करना होगा, हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा कि हम किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। जब हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर बता रहे हैं तो हार्ड वाटर को किस तरह से यूटिलाइज वाटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो चीज दिखाने के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोजेक्ट मेथड जो है वो यूज करना होगा। और लास्ट में हम क्या रखेंगे इसके अंदर, इवैल्यूएशन। हर कंटेंट को कंप्लीट होने के बाद क्या किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि ये डिसाइड हो सके कि क्या डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो हमने डिसाइड किए थे वो एक बच्चे के फुलफिल हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं। अब देखिए अगर किसी भी यूनिट प्लानिंग करी जाती है तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, जो हमने स्टार्टिंग में कहा, प्लानिंग से एक तो टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी, टीचिंग इफेक्टिव होने के साथ साथ टाइम एनर्जी सेव होगा, टाइम एंड एनर्जी सेव होने के साथ साथ जो टीचिंग है वो क्या बन जाएगी, लर्नर सेंटर बन जाएगी। लर्नर सेंटर के साथ साथ हम कहें कि टीचिंग के जो हम कहें एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगे, फुलफिल हो पाएंगे। और उसके साथ साथ हम ये कहें कि एक लर्नर का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छे तरीके से तब्दील हो पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एडवांटेजेस हैं, आप एडवांटेजेस के कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो कई बार वो 4 नंबर में सिर्फ यूनिट प्लानिंग पूछ लेता है और कई बार आपको एक यूनिट प्लानिंग जो है वो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की जो है वो पूछ लेता है। तो आपने इस तरह से हर स्टेप को जो है उसके अंदर डिफाइन करना होगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल के बिहाफ पर एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।